मर्सिडीज से सैर सपाटा करते हुए जैसे ही मैंने रेड कारपेट पर पहला कदम रखा, पीछे से फैंस ने आवाज लगाई। पता नहीं 148 रुपए क्यों मांग रहे थे, पर दृढ़ निश्चय मेरे अंदर कूट कूट के भरा है। फैंस को इग्नोर करके मैं निकल पड़ा अपने सफर पे। आसान रास्ता मुझे पसंद नहीं, क्योंकि मैं तो मर्द हूं। मैं एलओसी को फांद के ही जाऊंगा। दुश्मन की गोलाबारी से बचने के लिए सुरंग का रास्ता लेना पड़ा। टेक्नोलॉजी। अमेरिका क्या कहता था, कौन हो तुम? आज हम दिखाते हैं बिना पंखड़ी बिना इंजन वाला हेलीकॉप्टर। पर मेरी गधा मजदूरी के बाद भी ये हिलने का नाम नहीं ले रहा। कहीं ये दुश्मन की साजिश तो नहीं? तभी पायलट आके बोला, चाबी तो मेरे पास है। सरदार खान वाला डायलॉग गले तक आ ही गया था। फिर याद आया, ये फैमिली कंटेंट है। मर्द की सवारी लाल परी हमारी। संभवतः दुबई के शेख यहाँ आया होगा, जो अपने साथ खजूर का पेड़ भी लाया था। हबीबी, तुम भी यहाँ इन्वेस्ट करती। अरे देवा, ये गड़बड़ है रे बाबा। मालिक पदयात्रा पर निकला है और ड्राइवर अंदर एसी में। दूरबीन से देखने पर दिखाई दिया एक जीवित प्राणी जो प्रकृति का इलाज कर रहा था। वाह मोदी जी वाह, आपके कार्यकर्ता यहां भी पहुंच गए प्रकृति की संरक्षण के लिए। फाइनली मैं सालों की अटकी हुई गुलती सुलझा दी। आखिर क्यों शोले में ठाकुर के हाथ नहीं थे? उसने भी यहां अपना योगदान दिया था। ये हथकटा मुझे बुला रहा था, पर समंदर की लहरें मुझे जकड़ के रखी हुई थी। समुद्र देवता को प्रणाम कर अनुमति मांगी, पर रिश्वत देने पर भी वो मेरे आगे नहीं झुका। चलो मैं ही झुक जाता हूं। मुझे मिला दूसरे ब्रह्मांड का पौधा। इसके नग्न बदन को निहारते निहारते मैं पहुंचा भीम तला माता मंदिर। उनसे आशीर्वाद लेकर मानो मेरे अंदर ऊर्जा की चूहे दौड़ने लगे। मैंने सभी तुच्छ मनुष्यों को सदा फुहागन रहने की वचन दिया। एक शख्स अपनी मूंछों की अकड़ दिखा रहा था। उसने शायद मालूम नहीं गिनीज बुक रिकॉर्ड वर्ड है मेरे नाम पर। आसमान से गिरती बिजली को निहारते निहारते मैं अलग ही कक्ष में पहुंच गया। यहां भांति भांति के अक्षर दीवार पे चिपके हुए थे। ऐनक की दुकान जैसी ये लग रही थी, आंखों की जांच करवाने के लिए। अपनी 16/16 की पुतलियों का सही उपयोग करते हुए जब गौर से देखा तो पता चला कि ये सेलिब्रिटीज के ब्रांड हैं। फिटनेस, वो भी एमएसडी सर का, थाला फॉर ए रीजन। नृत्य क्लास बाई जंगल का शेर टाइगर श्रॉफ। और भी बहुत सारे स्क्रिप्ट में तो हैं, पर मैं इतना बोल नहीं पाऊंगा, खुद ही देख लो। इन्हें कैसे पता मेरे पूर्वज तानसेन के घर चपड़ासी थे? शायद मेरे लिए सितारा पिटारा रखा हुआ था। आगे मैं देखता हूं पौराणिक हथियार। जंगा पे थपकी देकर दुश्मन को ललकारा, पर डर के मारे वो हिल नहीं पा रहा था। वो मानो पोस्टर के जैसे थम सा गया था। उसकी सिट्टी पिट्टी गुल थी। मेरे स्टाइल और स्वैग को देखते हुए ये मोहतरमा ने मुझे प्रपोज किया। प्रपोज करने के लिए अपने घर की सारी अंगूठी लेके आई। तुम्हें पता है, तुम्हारा भाई सख्त लौंडा। इन्हें इग्नोर करके मैंने रुख किया शुद्ध शाकाहारी भोजन की ओर, और मैं पहुंचा अपने रसीले खान पान की तरफ। 56 भोग लगा ही रहा था कि देवी रूपी कन्या ने टोका। ये टोकना मुझे पसंद नहीं आया, पर थाईलैंड वाली मुफ्त मसाज का आनंद ही अलग था। दुश्मनों से घिरा हुआ देख मेरा साथी रॉ एजेंट टैंगो चार्ली मुझे लेने आया। एक समंदर, 2 नदी, 4 हाईवे और 48 सुरंग पार कर हम पहुंचे बंकर में। वो मुझे दुश्मनों का प्लान समझा रहा था। किसी को असलियत पता ना चले, इसलिए वो फ्लैट्स बेचने का दिखावा कर रहा था। उसकी इज्जत रखने के लिए मैं बेमन साथ निकल पड़ा। दोस्ती में क्या कुछ नहीं करना पड़ता है। वो मुझे सारे कमरों का ट्रैवल वीलॉग टूर करवा रहा था, पर दोस्तों मैं तो ठहरा अल्फा बीटा गामा एजेंट। मैं झूठ सेकंड में, क्षण भर में पकड़ लेता हूं। बहुत शातिर शख्स ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा था। फ्लैट और सारी सुविधाओं की इसने कीमत लगाई 3 करोड़। भाई मैं भी प्रॉपर्टी वाला बंदा हूं।
मेरी भी गांव में 0.5% एकड़ है। मैं भी बहुत अमीर हूँ। वो तो बस ये देशभक्ति की वजह से मुझे मेजर कॉलोनियल बनना पड़ा। क्या क्या बात कर रहे हैं? पता था कि ये जालसाजी कर रहा है। 10 करोड़ का इस आलिशान इमारत को 3 करोड़ में दे रहा है। पर जब इस बात को ये लिख के देने को तैयार हुआ, तब हाथ का मिलन करके डील फाइनल करी और मैंने अपने सपनों का घर खरीदा। अगर आप भी सोच रहे हो ऐसा आलिशान महल नुमा घर आपका हो, इन सारी सुविधाओं के साथ, तो नीचे दिए नंबरों पर कॉल करने की जहमत करें और मेरे पड़ोसी बनने का सौभाग्य प्राप्त करें।